हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इससे टॉप हम लोग 30 एडजेक्टिव देखेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। या आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, तो इस चैप्टर से एक भी एडजेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से महिला संत थी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला नंबर है मीरा, दूसरा नंबर है अंडाल, तीसरा नंबर है करलाइक और डी नंबर है इनमें से सभी। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी जो थी वह महिला संत थी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, करलाइक भी थी, ये तीनों महिला संत थी। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म जो था उसका शुरुआत किसने किया था। पहला नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा नंबर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा नंबर ऑप्शन है अशोक, चौथा नंबर ऑप्शन है कनिष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अशोक जो था उसने धर्म की शुरुआत की थी। तो दूसरा का ऑप्शन होगा सी नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है। बोल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 16 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, होगा आंसर बी नंबर। तीसरा का होगा आंसर बी, 18 पुराणों की संख्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। जो समुद्रगुप्त है इसका किस यूरोपीय शासक से तुलना की जाती है। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है हिटलर, दूसरा नंबर है नेपोलियन, तीसरा नंबर है बिस्मार्क, चौथा नंबर ऑप्शन है मुसोलिन। तो देखिए, जो समुद्रगुप्त था इसका जो यूरोपीय शासक मतलब कि किससे तुलना की जाती थी, तो नेपोलियन से की जाती थी। चौथा का ऑप्शन होगा बी नंबर, नेपोलियन से की जाती थी समुद्रगुप्त की तुलना। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन थे। पहला नंबर ऑप्शन वाल्मीकि, दूसरा नंबर ऑप्शन वेद व्यास, तीसरा नंबर मेगास्थनीज और डी नंबर है कौटिल्य। तो देखिए, पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौटिल्य जो थे वह क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र के लेखक थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका किस का यात्रा वृत्तांत है। इंडिका जो पुस्तक है यह किसका यात्रा वृत्तांत है। पहला नंबर ऑप्शन है मेगास्थनी, दूसरा नंबर है फहियान, तीसरा नंबर ऑप्शन है हेनसोंग और डी नंबर ऑप्शन है अलबरूनी। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। मेगास्थनी जो था इसने ही अपनी यात्रा वृत्तांत इंडिका पुस्तक में लिखी थी। तो 6 का ऑप्शन होगा ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। जो मौर्य वंश है इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त का नाम ही चंद्रगुप्त मौर्य से, और मौर्य वंश का संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। बिंबिसार भी नहीं था, अशोक भी नहीं था। लेकिन ये देखिए, अशोक जो था यह चंद्रगुप्त भले मौर्य वंश का ही शासक था, लेकिन यह संस्थापक नहीं था। कुणाल भी नहीं होगा। ऑप्शन 7 का क्या होगा, ए नंबर होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो चंद्रगुप्त थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। पहला नंबर ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है श्रवण बेलगोला और चौथा नंबर ऑप्शन है उज्जैनी। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेलगोला। 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह किस धर्म को मानने वाला था। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है शैव धर्म, पांचवा है वैष्णु धर्म। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यह वैष्णु धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य वैष्णु धर्म को मानते थे। 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था।
मौर्य जो वंश है उसका अंतिम राजा पूछ रहा है कौन है। तो पहला नंबर ऑप्शन है अशोक, दूसरा नंबर है कुणाल, तीसरा नंबर है संपराती, डी नंबर ऑप्शन है बृहद्रथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बृहद्रथ जो था वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो आपको समझ में आया होगा 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। जो मौर्यकालीन था उसका टकसाल का प्रधान की कौन था। तो पहला नंबर है कोषाण दक्ष, दूसरा नंबर मुद्रा दक्ष, तीसरा नंबर है पाण्या दक्ष और चौथा नंबर ऑप्शन है लवण्य दक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर। पाण्या दक्ष जो थे वह क्या कहलाता है कि मौर्यकालीन का प्रधान माने जाते थे। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है। जो मौर्य वंश है इसका राजधानी कहाँ पर स्थित है। पहला नंबर ऑप्शन है विदेशा, दूसरा नंबर है दिल्ली, तीसरा नंबर है पाटलिपुत्र, चौथा नंबर ऑप्शन है राजगीर। तो देखिए मौर्य वंश का राजधानी जो था वो पाटलिपुत्र में था। 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पाटलिपुत्र। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन कालिंग राज्य कहाँ स्थित है। मौर्यकालीन जो कालिंग राज्य था वह कहाँ स्थित था। पहला नंबर बिहार, दूसरा नंबर ऑप्शन है बंगाल, तीसरा नंबर ऑप्शन है उड़ीसा और डी नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो देखिए जो मौर्यकालीन राज्य था वह स्थित था उड़ीसा में। मौर्यकालीन जो कालिंग राज्य था वह उड़ीसा में अवस्थित था, क्योंकि बिहार का ही हिस्सा था पहले उड़ीसा। 2002 में शायद अलग हुआ था उड़ीसा बिहार से। तो उस समय वहाँ ही मौर्यकालीन कालीन का राज्य था। तो 13 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था। पहला नंबर केंद्रीय मंत्री, दूसरा नंबर राजगीर कर ग्रह का अधिकारी, सी नंबर ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और डी नंबर है अंतःपुर का रक्षक। तो देखिए 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अंतःपुर का रक्षक जो था मौर्य प्रशासनिक का संहिता था। समझ में आया होगा 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में ब्राह्मण देव क्या था। मतलब ब्राह्मण देव किसे माना जाता था मौर्य काल में। तो ए नंबर ऑप्शन है पशु दान, बी नंबर ऑप्शन है धन दान, सी नंबर ऑप्शन है भूमि दान और डी नंबर ऑप्शन है कृषि दान। तो देखिए मौर्यकालीन में ब्राह्मण देव माना जाता था भूमि दान को। 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आपको 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। जो अशोक था इसका व्यक्तिगत धर्म पूछ रहा है कि क्या है। तो देखिए अशोक मान लीजिए पहला नंबर ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा नंबर है जैन धर्म, सी नंबर है शैव धर्म और डी नंबर है वैष्णव धर्म। तो जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो 16 आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार मतलब कि धर्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। तो पहला नंबर ऑप्शन है जापान, दूसरा नंबर ऑप्शन है मिस्र, तीसरा नंबर ऑप्शन है बर्मा और चौथा नंबर ऑप्शन है सिंहाल द्वीप में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंहाल द्वीप में अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो 17 का ऑप्शन होगा डी नंबर। 17 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था यह किस वंश का शासक था। तो आपको हम पहले ही बताएं कि वो मौर्य वंश का शासक था, क्योंकि मौर्य वंश से उसका संबंध था। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। मतलब कि जो अशोक था कौन बौद्ध भिक्षु के मतलब कि प्रभाव से आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बना था। तो पहला नंबर ऑप्शन है उपगुप्त, दूसरा नंबर ऑप्शन है उपाली, तीसरा नंबर है राधागुप्त, चौथा नंबर है नागसेन। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा। उपगुप्त के मतलब कि प्रभाव से आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को समर्थन किया था। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर उपगुप्त। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया था। मतलब कि जो अशोक पहले जो अभिलेख लिखता था उस किस लिपि से लिखा
सकता था। तो पहला नंबर ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, दूसरा नंबर है अरमाइक लिपि, तीसरा नंबर ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि में जो अशोक था वह अपने क्या कहलाता अभिलेखों को लिखा करता था। 20 का ऑप्शन होगा ए नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अशोक ने जितने भी अभिलेख मान लीजिए लिखे हैं वह अभी तक कितने मिले हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 44 अभिलेख अभी तक मिल चुके हैं। अशोक द्वारा लिखा हुआ अभिलेख जितने भी लिखवाए गए थे अभिलेख उसमें अभी 44 अभिलेख ही मिले हैं। 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक द्वारा प्राचीनतम बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था। मतलब कि अशोक जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा था दूसरे देश, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है सीरिया, दूसरा नंबर है ब्रिटेन, तीसरा नंबर है श्रीलंका, डी नंबर है जापान। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था श्रीलंका में, क्योंकि आज भी श्रीलंका में 80% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली है। 20% संख्या वहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, तमिल मानते हैं, तमिल भाषा को बोलते भी हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। दोबारा क्वेश्चन आ गया है, आपको बताएं कि मौर्य वंश का शासक था अशोक। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन है जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई। मतलब कि जो जीवक था वह वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी। तो पहला नंबर क्वेश्चन पहला नंबर ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा नंबर है राजगृह, तीसरा नंबर ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी नंबर ऑप्शन है वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला से जो जीवक था वह वैद्य की शिक्षा पाई थी। तो 24 का आंसर होगा ए नंबर होगा। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है जीवक कहाँ का रहने वाला था। जो जीवक था वह कहाँ का रहने वाला था। तो पहला नंबर तक्षशिला, दूसरा नंबर वाराणसी, तीसरा नंबर पाटलिपुत्र और डी नंबर है राजगृह। तो वह राजगृह का रहने वाला था। जीवक जो था वह कहाँ का रहने वाला था, राजगृह का। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है जीवक की खयाती किस रूप में थी। जो जीवक था उसकी खयाती किस रूप में थी। पहला नंबर व्यापारी के रूप में, दूसरा नंबर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सी नंबर वैद्य के रूप में, डी नंबर बौद्ध भिक्षुक के रूप में। तो आपको हम बताएं कि जीवक का क्या था, वैद्य की शिक्षा प्राप्त की थी। तो 26 का ऑप्शन इसी तरह से लग रहा है सी नंबर हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन होगा सी नंबर। आपको 26 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है। जो अंग राज्य है आधुनिक मतलब कि अभी बिहार के किस जिला में अवस्थित है। पहला नंबर पटना, दूसरा नंबर नालंदा, तीसरा नंबर वैशाली और डी नंबर भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भागलपुर जिला में अभी अंग राज्य अवस्थित है। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी नंबर। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बोल रहा है कि बिंबिसार जो था उसका संबंध किस वंश से था। पहला नंबर ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा नंबर ऑप्शन है हर्यक वंश, तीसरा नंबर ऑप्शन है शिशुनाग वंश और डी नंबर ऑप्शन है मौर्य वंश। तो जो बिंबिसार था इसका भी संबंध मौर्य वंश से ही था। जो बिंबिसार का संबंध था वो किस से था, मौर्य वंश से था। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है जारासंघ का संबंध किस वंश से था। जो जारासंघ था इसका संबंध किस से वंश से था। पहला नंबर ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा नंबर है विदृत वंश, तीसरा नंबर है नंद वंश और चौथा नंबर ऑप्शन है मौर्य वंश। तो इसका संबंध भी मौर्य वंश से ही था। जो जारासंध था इसका भी संबंध इसका संबंध था नंद वंश से। जो जारासंध था इसका संबंध किससे था, नंद वंश से था। थोड़ा गलती हो गया। देखिए 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नंद वंश। अब चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। अभी पूछ रहा है मतलब कि तक्षशिला जो है वह किस राज्य में स्थित है। पहला नंबर ऑप्शन मगध, दूसरा नंबर अंग, तीसरा नंबर गंधार राज्य और डी नंबर है मल्ल राज्य। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गंधर्व राज्य में अवस्थित था तक्षशिला। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में अवस्थित है तक्षशिला। जो
विश्वविद्यालय था वह अभी पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तक्षशिला, सॉरी गंधार्य राज। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। सैलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से की थी? जो सैलुकस था वह अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से की थी? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। शेयर भी करने से आपके दोस्त भी कुछ सीख लेंगे। और अब चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर दोबारा।